और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में प्रगति भवन में तेलंगाना काबीना का इजलास चल रहा है। रियासत में कोरोना की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। रियासत में लॉकडाउन को रखा जाए या सिर्फ नाइट कर्फ्यू रखा जाए, इस पर बातचीत हो रही है। रियासत में कोरोना वायरस की वबा काबू में नजर आ रही है। इस बीच लॉकडाउन को खत्म करते हुए सिर्फ नाइट कर्फ्यू को बरकरार रखने की बात कही जा रही है। फिलवक्त रियासत भर में 6 घंटों की नरमी दी गई है। इसको बढ़ाकर 12 घंटे करने की भी तजवीज़ है। इस पूरे मामले पर वज़ीर आला का हतमी फैसला होगा। काबीना इजलास के बाद वज़ीर आला मीडिया से खिताब करेंगे। और तेलंगाना की वज़ीर आला केसीआर के रिहाइशगाह प्रगति भवन के करीब 2 भाइयों ने हलचल मचा दी। दरअसल काबीना इजलास से कुछ देर कबल एक भाई ने अपने जिस्म पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की, जबकि दूसरा भाई रियासती वज़रा के काफिले में रुकावट खड़ी करते हुए सड़क पर लेट गया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दोनों भाइयों को हिरासत में ले लिया। मुतासरा दोनों भाइयों का कहना है कि जायदाद तनाज़े में उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। पुलिस अहदेदारों की लापरवाही के खिलाफ कोमपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले दोनों भाइयों ने प्रगति भवन पर हंगामा खड़ा कर दिया। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 1933 नए केसेस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में कोरोना से 16 अमवात हुई हैं। 3,527 मरीज सेहतयाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए हैं। कल एक ही दिन में रियासत भर में 1,32,996 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया। ग्रेटर हैदराबाद की हदूद में सबसे ज्यादा 165 नए केसेस दर्ज हुए हैं। इसी तरह खम्मम में 160 और जिला नलगोंडा में 148। सबसे कम कामारेड्डी और आदिलाबाद जिले में सिर्फ 6 केसेस दर्ज किए गए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिताब के बाद अपोजिशन के रद्द अमल के आने का सिलसिला लगातार जारी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने भी वज़ीर आज़म के खिताब को वक्त का ज़िया करार दिया है। वहीं उन्होंने वज़ीर आज़म पर वैक्सीन के हवाले से झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पीएम मोदी वैक्सीनेशन के हवाले से आवाम को सच नहीं बता रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि मुल्क में वैक्सीनेशन की किल्लत आखिर हुई क्यों। सबसे अहम बात हम प्रधानमंत्री जो देश को नहीं बता पाए कि देश में वैक्सीन का शॉर्टेज क्यों है। प्रधानमंत्री की सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट को 9 मई को एफिडेविट में बताती है कि जुलाई के ख़त्म होने तक सीरम 6.5 करोड़ वैक्सीन प्रोड्यूस करेगा, भारत बायोटेक 5.5 करेगा और स्पुतनिक 1 करोड़ 20 लाख। तो इन तीनों को मिला लीजिए वो 13 करोड़ 20 लाख के करीब होंगे। जुलाई में जो फ्रंटलाइन स्टाफ है जिसमें डॉक्टर्स हैं, कोविड वॉरियर्स हैं और 45 साल की उम्र के लोगों में 30 करोड़ हैं, उनको 30 करोड़ वैक्सीन कहाँ लाएंगे जुलाई में जब आप 13.2 करोड़ ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। और उस फ्रंटलाइन स्टाफ में जिसका प्रधानमंत्री ने अपने आप को मुबारकबाद दे दी, वाह वाह अपने आप की खुद कर ली, उसमें से सिर्फ 10% लोगों को वैक्सीन लगा है। तो देश के प्रधानमंत्री वैक्सीनेशन पॉलिसी में देश को सच नहीं बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद उनको हालत मजबूरी में आकर ये डिसीजन लेना पड़ा। और प्रधानमंत्री हमको ये क्यों नहीं बता रहे कि 25% प्राइवेट हॉस्पिटल्स को क्यों रोक रहे हैं आप। प्रधानमंत्री इस वीआईपी कल्चर के आदी हो चुके हैं क्या? एक गरीब को लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा और जो दौलतमंद है वो प्राइवेट हॉस्पिटल जाकर ले लेगा 1400 रुपये 1500 रुपये देकर। तो ये सवालात हैं जिसका जवाब देश उम्मीद कर रहा था कि प्रधानमंत्री देंगे। प्रधानमंत्री ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और वक्त खराब किया सबका। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। मानसून की आमद के साथ ही शहर हैदराबाद के तमाम मछली बाजारों में आवाम की काफ़ी भीड़ देखी गई। लोग मछली खरीदने के लिए कसीर तादाद में मछली बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। मछली बाज़ार में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोरोना की इस वबा के बावजूद लोग बेखबर होकर बाज़ारों में कसीर तादाद में घूम रहे हैं। बेगम बाज़ार के अलावा रामनगर मछली मार्केट में कई अफराद के बगैर बांस के घूमते देखा गया। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मछली बाज़ारों में पुलिस को भी तैनात किया गया था।
और हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके दबीरपुरा में पेश आए गैंग वॉर में शदीद जख्मी अदनान की आज इलाज के दौरान मौत हो गई। 2 दिन कबल इसी इलाके के चंद नौजवानों ने अदनान की पिटाई की थी, जिसके बाद शदीद जख्मी हालत में अदनान को अस्पताल में दाखिल कराया गया था। आज इलाज के दौरान अदनान की मौत हो गई। अदनान के अहले खाना ने इस वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आज मोहम्मद अदनान डबीरपुरा फरत नगर का मेरे भतीजे का इंतकाल हो चुका है। ये आपस की झगड़े में मेरा भतीजा किसी और के मामले में जाता है और उसको 3 से 4 बच्चे मिलके इतना बेदर्दी से मारते हैं। 2 दिन के बाद उस्मानिया हॉस्पिटल में वो अपनी सांसें आखिरी सांसें ले चुका है। अब वो ख़त्म हो चुका है। मैं पुलिस कमिश्नर से सीएम साहब से कितनी बार अपील, हर चैनल से ये अपील कर रहा हूँ कि उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये 4 दिन पहले नागाबोली में एक मर्डर होता है, फिर डबीरपुरा पीएस में दूसरा मर्डर, क्या फिर 4 दिन के बाद और कोई एक मर्डर आएगा? ये ऐसा क्यों, कब तक चलेगा? आखिर क्यों पुलिस क्या कर रही है ये नहीं कहना है बस। ये पुलिस को हुकूमत को चाहिए कि पुलिस को और सख्त से सख्त फुल पावर दे ताकि पुलिस अच्छा अपना काम कर सके। फरत नगर से चंचलगुड़ा 1 किलोमीटर है, वो आना जाना लगा हुआ रहता। किसी दोस्त के साथ गया और वो उनकी आपसी लड़ाई में ये झुंड में चला गया, उसको छोड़े हैं और इस बच्चे के पीछे 3-4 बच्चे पंचे मार के उसकी सर पे फैटे, निकल फैटन से किन चीज़ों से मारे। ये मीडिया और पुलिस उसको सामने लाएगी आने वाले टाइम में। बस हमने अपना बच्चा खोया है। आज हमारा बच्चा 19 साल का बच्चा, स्टूडेंट बच्चा हमने खो दिया है। मैं बार अपील कर रहा हूँ कि पुलिस को और हुकूमत को सख्त इनके ऊपर एक्शन लिया जाए और इनको बड़ी सज़ा दी जाए ताकि वो पेरेंट्स को भी एहसास हो, मैं बार कह रहा हूँ पेरेंट्स को भी हो, ताकि ये कैसी तरबियत चल रही है। और राचाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने नरेडमेंट पुलिस स्टेशन की हदूद में बैडमिंटन और शटल कोर्ट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर पुलिस जी सुधीर बाबू के अलावा मलकाजगिरी के डीसीपी और दीगर भी मौजूद थे। पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने कहा कि पुलिस जवानों को सेहतमंद रखने के लिए स्पोर्ट्स कोर्ट का इफ्तिताह अमल में लाया गया है। ट्रैफिक उसूल ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जिला आदिलाबाद में पुलिस ने स्पेशल ड्राइव के दौरान चालान अदा न करने वालों की गाड़ियों को जब्त कर लिया। ट्रैफिक पुलिस ने 3 से ज़ायद चालान रखने वालों की गाड़ियों को जब्त किया है और चालान अदा करने के बाद ही गाड़ियों को हवाले करने का ऐलान किया है। ट्रैफिक पुलिस के आला अहदेदारों ने ट्रैफिक उसूल ज़वाबित की खिलाफ वर्जी न करने की अवाम से अपील भी की है। और मानसून की आमद के साथ ही तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश हुई। महकमे मौसमियात के रिपोर्ट के मुताबिक तेज़ हवाओं के सबब रियासत के कई इलाकों में बारिश नहीं हुई। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने बताया कि शुमाली खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का सिलसिला बरकरार है। इसका असर 11 जून को देखा जाएगा। महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक 12 जून को रियासत भर में मूसलाधार बारिश हो सकती है। इस साल रियासत भर में मामूल के मुताबिक बारिश की पेशकयासी की जा रही है। न्यूज़ 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायीद की अशद ज़रूरत है। आइए एक नज़र डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं। और फिलहाल छोटा सा ब्रेक।